माकपा व भाकपा के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर आज जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ नेता रामजी यादव ने की। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अरे दुनिया के किसानों एक हो, अरे दुनिया के मजदूरों एक हो। धरना कार्यक्रम मुख्य रूप से 10 सूत्री मांगों के साथ है। इस प्रखंड के अंदर में व्याप्त लूट खसोट मचा हुआ है। जैसे आपको मालूम होगा कि पैक्स के माध्यम से धान खरीद करना था किसानों का, लेकिन एक भी पैक्स वाले धान खरीद नहीं कर रहे हैं समय पर और न उसको पैसा दे रहे हैं। सरकार का नियम है कि धान ले और पैसा दे, एक हाथ से धान ले दूसरे हाथ से पैसा दे, लेकिन यह नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह आज का कार्यक्रम में यह भी मांग है। दूसरा भी मांग है कि बिजली ऑफिस के द्वारा जयनगर के क्षेत्रों में बेवजह लोगों के साथ अवैध वसूली किया जा रहा है। माने मीटर का रीडिंग कुछ और बताता है और उसका जो रीडर है वो आकर कुछ और कर देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। यह भी हमारा डिमांड में है। इसके बाद एक मुख्य डिमांड है कि जयनगर क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं कि 15 साल से ऊपर से किसानों का जो पूरा फसल करीब 100 एकड़ से ऊपर का फसल बर्बाद है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी को एक्शन लेना था, क्योंकि मुआवजा किसानों को लग रहा है, लेकिन मुआवजे के बाद भी उसका जो माने फसल उगाई होना चाहिए वो एक भी फसल नहीं होता है। हम लोग का डिमांड है कि वैसे किसानों को चिन्हित कर जिसका पानी से जो खेत बर्बाद हो चुका है उसको मुआवजा दिया जाए, और रेलवे का जो पानी बह रहा है, नगर पंचायत का जो पानी बह रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। अपना परिचय दें। कुमार राणा प्रताप सिंह, माकपा जयनगर अंचल मंत्री। गेहूँ सिंचाई के समय आबि गेलै आ खाद ने यूरिया भेट रहल छै, ने DAP भेट रहल छै। आइए नहीं बुआई के समय से खरीफे फसल से खाद के संकट मौजूद छै प्रखंड में। आ तमाम पदाधिकारी निश्चिंत भऽ कऽ सुतल छै, जेना हुनका कोनो जवाबदेहिए नहीं होई किसान के प्रति या समाज के प्रति या देश के प्रति या हुनका अपना कुर्सी के प्रति। ई तमाम सवाल जे छै किसान के आंदोलित करऽ के लेल काफी छै। दोसर तरफ किसान के एतबे संकट नहीं है। आज सैकड़ों बीघा जमीन वाशिंग पीट के पानी से पटल है। वर्षों से एक कनमा कोनो फसल नहीं उपज रहा है। एहि पर बेर बेर मौखिक रूप से रेलवे प्रशासन के इतला केला के बावजूद कोनो सुनवाई नहीं भ रहा है। ई तमाम सवाल जन वितरण के सवाल हुए। जन वितरण में जो प्रधानमंत्री के तरफ से 5 किलो अनाज गरीब गुरबा के फ्री देल जाए छे, वो 5 किलो अनाज में 1 किलो अनाज डीलर अपना घर में रख ले छे। मात्र 4 किलो अनाज वो गरीब गुरबा के उपलब्ध करा रहा है। जे गरीब गुरबा के लाल कार्ड धारी के या जे अंत्योदय कार्ड धारी छे, ओकर जे अनाज छे सरकारी दर पर वही में 1 किलो तक कम दैते छे आ दाम 5 किलो के बोले छे, यानी घुमा फिरा कर 2 किलो। आज का कार्यक्रम CPI CPM द्वारा अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर धरना का कार्यक्रम है, और उसमें हम लोगों को ज्वलंत समस्या का मांग, जयनगर प्रखंड में जो ज्वलंत समस्या है, किसानों का खाद नहीं मिल रहा है, वो नेपाल टप जाता है और यहाँ के पदाधिकारी मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं, उस पर रोक नहीं लगाया जाता है। और खाद धान की जो अभी खरीदारी हो रहा है, उसमें सरकारी के तौर पर 1940 रुपया उसका मूल्य फिक्स किया गया है, और यहाँ अन्न पान के भाव में किसानों से खरीदा जा रहा है। ये तो अराजकता की स्थिति है। ये नीतीश कुमार की सरकार में ये अराजकता की स्थिति है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक को
पैसा नहीं दिया जाता है और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को उसके ऊपर हर समय अत्याचार और जुल्म किया जाता है। खाद का समय भी धान का समय है, उसमें खरीदारी होता है तो कहता है पैसा हमारे पास नहीं है, मगर कोऑपरेटिव बैंक वाले क्या करेंगे, उसको तो बहुत सरकारी तौर पर उसको शोषण किया जा रहा है। और ये जो हमारी मांगे हैं, अभी यहाँ जयनगर प्रखंड या अनुमंडल में आवासीय हो, जातीय हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम यहाँ चलता है उसमें पाई के सिवा कुछ नहीं किया जाता है। पैसा पर जातीय आवासीय आय बनता है, इस पर रोक नहीं लगी। यहाँ भ्रष्टाचार। परिचय दीजिए। हमारा नाम रामनारायण पंडित, अंचल मंत्री भाकपा जयनगर। धरना कार्यक्रम क्यों दे रहे हैं आप? आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दोनों ज्वाइंट कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम खासकर इसलिए आयोजित है कि किसानों के ऊपर में बड़े पैमाने पर संकट है सरकार की ओर से। या बिहार सरकार, भारत सरकार, दोनों सरकार दोषी है, किसान को उपेक्षा कर रही है। जैसे अभी खाद का किल्लत है और खाद खुलेआम जो है सो कालाबाजारी हो रहा है। जैसे आज जानकारी हुआ है सैकड़ों किसानों से कि 600 रुपये लदनिया और बासोपट्टी और खजोली में वितरण है। जयनगर का तमाम खाद दुकानदार सीधे प्रशासन को मिलाकर सीधे नेपाल टपा देता है, स्थानीय किसान को नहीं मिल रहा है। जो आज का धरना 11 सूत्री मांग को लेकर है, इसमें मुख्य मांग को इसको जोड़ा गया है। दूसरा मांग है कि आपको पता होना चाहिए कि जयनगर में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट है और वॉशिंग पिट के पानी की जो है सो बह रहा है, जिससे जयनगर बस्ती पंचायत और शहर के जो सैकड़ों बीघा जमीन किसान जो उपेक्षित है, जिसमें 3 फसल का उपजा हो रहा था, रेलवे वॉशिंग पिट के चलते वहां पर सैकड़ों बीघा खेत उपजा नहीं हो रहा है, जलमग्न रहता है। इसमें बार बार हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि जल निकासी की व्यवस्था हो, नहीं तो आज सांकेतिक धरना है, इससे भी उग्र आंदोलन होगा। अपना परिचय दें। तीसरा सवाल हम कहना चाहते हैं कि जन वितरण विक्रेताओं में बड़े पैमाने पर धांधली है, जिसमें प्रशासन की मिली भगत है। या मिट्टी तेल 51 रुपये लीटर देना है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 60 से 65 रुपये लीटर दिया जा रहा है। गेहूं और चावल 1 यूनिट पर 5 किलो देना है, जो 4 किलो दे रहा है और 5 किलो का पैसा ले रहा है, ये अन्याय है। किसी भी कार्डधारी को कूपन जो मशीन से निकल रहा है नहीं दिया जा रहा है। सरकार व्यवस्था किया है कि कूपन है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अनियमितता को रोकने के लिए कूपन है, लेकिन जयनगर के डीलर और प्रशासन के मिलीभगत से एक भी लाभार्थी को कूपन नहीं दिया जा रहा है और ज़्यादा राशि लिया जा रहा है, अनाज कम दिया जा रहा है। इस तमाम सवालों को लेकर आज सांकेतिक हम लोग धरना का 1 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। पदाधिकारी को मांग पत्र देंगे। अगर इस मांग पत्र पर सुनवाई नहीं करती है तो हम दोनों कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। शशि भूषण प्रसाद, सीपीएम बिहार राज्य कमेटी।